नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म होने की राह हमवार। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। सदर ममलिकत ने नई कानून साजी पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 184 के तहत फैसलों पर नजरसानी का दायरा कार आर्टिकल 185 के तहत होगा। नजरसानी दरखास्त की समाअत फैसले करने वाले बेंच से बड़ा बेंच करेगा। नजरसानी दरखास्त करने वाले को सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील करने का हक होगा। एक्ट के इत्तलाक के बाद माजी के फैसलों पर नजरसानी दरखास्त 60 दिन में दायर हो सकती है। गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके, अब उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। आईन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि नाअहली ताहियात होगी। मुल्क में जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। चंद केसेस में सियासत को अपनी डगर पर चलाने की कोशिश की गई। कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये नहीं होता कि एक इदारा दूसरे पर चढ़ दौड़े। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सोमोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। अदलिया के अंदर भी लड़ाई चल रही है। हुकूमत या पार्लियामान अदलिया के खिलाफ नहीं खड़ी। तौहीन अदालत का इख्तियार अपनी अना के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मोमिन खसूसी इरफान कादिर कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजना आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी। वज़ीर आज़म का ये मनसब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के पैगामात दुनिया को भिजवाएं। पैनामा के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनना शुरू हुए। नवाज शरीफ पाबंद सलासल और इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। सुप्रीम कोर्ट, सदर, गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। जब तक नए इलेक्शन नहीं होते निगरान हुकूमत रहेगी। चीफ जस्टिस का हुकूमत को जारहाना अंदाज इख्तियार करने से गुरेज का मशवरा। इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हालात जिस नहज पर पहुंच चुके सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन का कदम करार नहीं दिया। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकाकार से आए। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा। किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती हैं। जितने कमीशन बनते रहे उनमें चीफ जस्टिस के नामजद लोग शामिल हुए। अदालती रवायात को खत्म ना करें। मामलात को खुफिया नहीं रखा जाना चाहिए। आपके चीफ जस्टिस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसे तारीख का हादसा कह लें, मगर चीफ जस्टिस एक ही होता है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कायम मकाम ही इस्तेमाल कर सकता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि दूसरे फरीक को इस नए कानून का पता है, अली जफर कहाँ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज अली जफर नहीं आए, लेकिन उन्हें सेनेट से इल्म तो हो गया होगा। इमरान खान फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा। एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट 70 साल से इक़्तिदार में रही है। ये सोचना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है कि इस्टेब्लिशमेंट का हुक्मरानी में कोई लेना देना ना रहे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले कि हमें दौड़ से बाहर रखना मुल्क के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। मुज़ाकरात इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मालूम हो सके कि ये क्या सोच रहे हैं। अपने सपोर्टर से कोई ऐसी बात नहीं की जिसका नतीजा 9 मई के वाक़यात की शक्ल में सामने आता। मुझे जेल में बंद करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल होगा। उधर ट्विटर पैगाम में लिखा कि मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत का दौर जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बदतर है। मईशत तेज़ी से गिर रही है। बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही। महंगाई में इजाफा हो गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। नायब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। जेलों में बंद खवातीन से बदसलूकी के इल्जामात गलत करार। पुलिस की 2 रुकनी टीम का कोट लखपत जेल का दौरा। खदीजा शाह और दीगर खवातीन से मुलाकात। SSP अनूश मसूद का कहना है कि किसी खातून कैदी को कोई मसला नहीं। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने कहा कि तमाम खवातीन ने सहूलियात मिलने का बताया है। पुलिस अफसरान ने कैदी खवातीन से मुलाकात की रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को पेश कर दी। ब्रीफिंग में कहा कि जेल में किसी खातून पर तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। तमाम कैदी खवातीन को SOPs के मुताबिक रखा गया है। मोहसिन नकवी का कहना है कि जिना हाउस में जो मुलविस हुआ खा कितना ही बाअसर हो उसे नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की नजरबंदी का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जिन खवातीन से बदसलूकी हुई वो जेल से वापस आकर बताएंगी। यास्मीन राशिद की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को जलाओ घेराव केस में जेल भेजने का हुक्म दे दिया।
पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, खदीजा शाह से मुलाकात और मेडिकल कराने के लिए दायर दरखास्त खारिज, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का एजाज चौधरी को भी जेल भेजने का हुक्म। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में एजाज चौधरी बोले कि जेलों में वर्कर से नामुनासिब सलूक हो रहा है। मजीद कहा कि जमात की आस्तीनों में बुत हैं, मुझे है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। जीएच के ऊपर हमले का केस, रावलपिंडी की अदालत का तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान को फौजी हुकाम के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान में मोहम्मद इदरीस, उमर फारूक, राजा मोहम्मद एहसान, मोहम्मद अली, अली हुसैन, लाल शाह, शहरियार जुल्फकार और फरहाद खान शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आरे बाजार सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज हैं। अदालती हुक्म में कहा गया कि मुल्जिमान का जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। ताकतवर समझता है कि वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। 9 मई को जो हुआ उसके हक में नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक खत्म करने का किसी को हक नहीं पहुंचता। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं। जो समझते हैं वो देख लें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक के नौजवान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार मुल्जिमों की शनाख्त, परेड की रिपोर्ट तलब। DIG ने कहा कि कसूरवार अफराद के मुकदमात खत्म कर देंगे। नई सियासी जमात बनाने के लिए राबते तेज, जहांगीर तरीन और अलीम खान की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर ओन चौधरी की भी मुलाकात में शिरकत। प्रेशर ग्रुप की बजाय नई जमात बनाने की तजवीज़ पर गौर। रहनुमाओं ने कहा कि PTI के बहुत से रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हें नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ओन चौधरी का भी नई जमात बनाने पर इसरार। 2-3 रोज़ में नई जमात के क़याम का ऐलान मुतवक्के। अलीम खान का जहांगीर तरीन और साथियों के एहसास में ज़ोहराना। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला तेज। नारोवाल से चौधरी सज्जाद महीस का PTI छोड़ने का ऐलान। हल्का PP 49 से टिकट्स वापस कर दिया। कराची से साबिक रुकने असम्बली असलम खान ने भी इमरान खान से राहें जुदा कर ली। साबिक रुकने असम्बली कनीस फातिमा, सवात से PTI रहनुमा इरशाद खान ने भी PTI छोड़ दी। फैसलाबाद से राना मुजाहिद महमूद, राना इसरार, एहतशाम जावेद, अली अख्तर भी चले गए। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने असम्बली चौधरी जहीरुद्दीन की भी जल्द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी। भुट्टो पर जब मुश्किल वक्त आया तो उनके लीडर्स में से कोई भी नहीं बचा था। काफ लीग ने जो हुकूमत बनाई उसमें सब नून लीग के लोग थे। असद उमर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, पार्टी छोड़ने से मुतालिक सवाल पर कहा, आप जितनी मरतबा मर्जी ये सवाल कर लें, मैं तो पार्टी में ही हूँ। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इमरान खान का है, कोई आए या जाए उससे वोट बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर के थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में असद उमर की 1 जून तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। PTI के सेनेटर्स का पाक फौज से इजहार यकजहती। 9 मई के वाकयात पर मजम्मती करारदाद सेनेट में जमा करा दी। सेनेटर फैसल सलीम, सीमी इजदी, फलकनाज चित्राली, जरका सोहरवर्दी ने कहा कि शोहदा की यादगार और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क में किसी भी जगह पर नुकसान हुआ हम शर्मिंदा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की PDM के रवैये की भी मजम्मत, कहा कि इस वक्त तक किसी और जमात ने करारदाद जमा नहीं कराई। PDM वाले जिस तरह मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, मैं मानने को तैयार नहीं। PDM को इतनी ही मोहब्बत है तो डॉन लीक्स और मेमो गेट ना होता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। अदालत उस्मा ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को केस 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया था। नायब तरमीमी बिल 2023 बाकायदा अज खुद कानून बन गया। सदर ममलिकत ने 2 बार दस्तखत किए बगैर बिल पार्लियामेंट को वापस भेजा था। नायब तरमीमी बिल 15 मई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास हुआ था। नए कानून के तहत चेयरमैन नायब दायरा इख्तियार में न आने वाले केसेस मुताल्लिका इदारों को भिजवा सकेंगे। ठोस शवाहिद न होने पर इंक्वायरी भी बंद कर सकेंगे। चेयरमैन की अदम मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन कायम मकाम चेयरमैन होगा। डिप्टी चेयरमैन न होने पर वफाकी हुकूमत किसी भी सीनियर नायब ऑफिसर को कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर कर सकेगी।
अमेरिकी करेंसी को पर लग गए। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया बढ़कर 311 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 27 पैसे इजाफा। डॉलर रेट 285 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ। IMF से मुआहदे पर हुकूमती नाकामी का सवाल। वजीर खजाना इसहाक डार तैश में आ गए। कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है क्या? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। वजीर खजाना का बजट और IMF के हवाले से सवालों का जवाब देने से गुरेज। तकरीब से खिताब में बोले, मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर वजीर खजाना से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के बाद हमारे पास मेयर लाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। बिलावल भुट्टो ये कैसे कह सकते हैं कि मेयर जियाला होगा? लाजिम बात है कि ये धांधली का मंसूबा बना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं लोगों को उठाया जाएगा, वफादारियां तब्दील करवाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी के पास मेयर लाने का कोई जमहूरी रास्ता नहीं बचा। सिंध के शहरी इलाके तासुब का शिकार हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के शहरी सिंध कोटे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रहनुमा MQ मोहम्मद हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 2007 में बहैसियत वजीर बल्दियात मैंने K4 का मंसूबा शुरू किया। 17 साल से मंसूबे को फुटबॉल बनाया हुआ है। ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत ये मंसूबा मुकम्मल नहीं करना चाहती। आप कराची को पानी नहीं देंगे तो हम आपका हक़ हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेंगे। MQM बिलावल भुट्टो पर तनकीद करने की बजाय अपने अमाल का हिसाब दे। पहले इस बात का जवाब दें कि बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भागे। सईद गनी के मोहम्मद हुसैन से सवाल। कहते हैं कि कोई अवामी जमात इंतखाबात का मैदान छोड़कर नहीं भागती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी अवाम की खिदमत नहीं है। कराची को अपनी जागीर समझने वालों का दौर गुजर चुका। कराची के अवाम के पानी का मसला भी हल होगा और कराची तरक्की भी करेगा। क़यादत के हुक्म पर MQM पर तनकीद नहीं करते, इसका फ़ायदा ना उठाया जाए। BCCI का क्रिकेट बोर्ड पर दबाव। एशिया कप से मुतालिक श्रीलंका और अफगान क्रिकेट बोर्ड की हमायत हासिल कर ली। पहले हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद। दोनों बोर्ड्स ने BCCI के कहने पर मुखालफत कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नायब सदर को एशिया कप के वेन्यू का मसला हल करने का टास्क दे दिया। न्यूट्रल वेन्यू के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग बुलाने का भी फैसला। PCB को भी मदऊ किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI को श्रीलंका में खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। UAE बतौर न्यूट्रल वेन्यू कबूल नहीं। उधर ICC के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे।